इस शेर में हम पहले फ़रंग देख लेते हैं। फ़रंग वो अल्फाज होते हैं जो कि गज़ल में या शेर में दिए जाएं और उसकी मुनासबत से हों। वैसे तो शेर में कई अल्फाजों के लफ्ज़ों के कई माना होते हैं, मगर गज़ल में शेर में हम वो माना लेंगे जो वहाँ पर मुश्तमिल हैं। जैसे यहाँ पर बाइस से ताख़िर, ताख़िर यानी देर, बाइस से ताख़िर, ताख़िर से देर, ताख़िर से आने का सबब। आप पाते थे मगर कोई अनागीर भी था। अनागीर के मायने होते हैं लगाम पकड़ के चलने वाला। अब यहाँ पर हम शेर पढ़ते हैं, बाइस से ताख़िर, ताख़िर का सबब, अनागिर लगाम पकड़ के चलने वाला। शायर इस शेर में ये बात कहना चाह रहे हैं कि ए मेरे महबूब तुम आए, बहुत देर से आए, मगर मैं इंतज़ार कर कर के थक गया, मगर तुम्हारे आने के देर से आने में कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह ये है कि तुम्हारे साथ कोई आने वाला यहाँ नहीं था। अनागिर कहते हैं लगाम पकड़ कर चलने वाले, घोड़े के लगाम पकड़ के चलने वाले। ज़ाहिर बात है जब कोई आता है तो सवारी वगैरह की ज़रूरत होती है। अब वो सवारी आएगी तो फिर मुसाफिर भी आगे बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि अनागिर कहकर शायर ने महबूब से रकीब होने का तस्वुर एक पेश किया है कि आप तो आते थे, मगर है मेरे दोस्त, है मेरे महबूब, जब भी तुम हमारे पास आते हो तो ज़माने को पता लग जाता है। तो अनागिर वो रकीब सियाह है, वो आपको यहाँ आने से रोक रहा होगा, कोई पकड़ कर चलने वाला नहीं होगा। तो शायर ये बात कहते हैं, आप आते थे मगर कोई अनागिर भी था, आप तो आ रहे थे मगर कोई अनागिर भी था। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं फ़न्नी महासिन में इस शेर में काफ़िया इस्तेमाल हुआ है। काफ़िया जैसे कि मैं बता चुका हूँ ताख़ीर है। उसके बाद रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है, रदीफ़ है भी था। ठीक है। तीसरी जो फ़न्न महासिन है वो मतला है, काफ़िया और रदीफ़ होने के बाद। उसके बाद तरकीब का यहाँ इस्तेमाल किया। तरकीब इस शेर में जो इस्तेमाल की गई वो अनागिर इस्तेमाल की गई और बाइस से ताख़ीर इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पर ये एक शेर मुकम्मिल हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे शेर पर। तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला। इसमें कुछ शाइब खूबी तकदीर भी था। यहाँ पर शायर ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात की है। पहले हम फ़र्क देख लेते हैं कि इनके माना क्या हैं शेर के, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बेजा फजूल, बिला वजह, गिला शिकवा शिकायत, शाइबा यहाँ इस्तेमाल जो हुआ है उसका मकसद है मिलावट। खूबी तकदीर यानी तकदीर की खूबी, ख़राबी, अच्छाई, जो भी कह ले वस्फ़। तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, यानी तुमसे बिला वजह है मुझे अपनी तबाही का गिला। कि शायर ये बात कह रहा है मैं जो बर्बाद हुआ हूँ, मेरा जो हाल है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब कह रहे हैं मेरे महबूब तुम मत ये समझना कि तेरी वजह से हुआ है, तुमसे तो भेजा है, फजूल में गिला कर रहा हूँ मैं। तुम ऐसा नहीं समझना कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, तुम जिम्मेदार हो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तुमसे तो भेजा है, फजूल में मैं गिला कर रहा हूँ। क्यों? इसमें कुछ शाइब है खूबी तकदीर भी था। मेरी जो बर्बादी की ज़िम्मेदारी है मेरी तकदीर ही है, उसका ये वस्फ़ है कि मैं जो भी कुछ अच्छा करता हूँ वो उल्टा हो जाता है। तो लिहाजा तुमसे तो गिला करना फजूल है। मेरी तकदीर की खूबी यही है कि अच्छा है उसमें, ये इसमें मिलावट ऐसी है कि मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ तो वो अच्छा नहीं होता। तो लिहाजा यहाँ पर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने अपने महबूब से ये बात कही है कि तुम बिला वजह परेशान मत हो, मेरी तो तकदीर ही ऐसी है, कहीं तुम ये समझो कि मेरी वजह से तुम बर्बाद हो गए हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी फ़न्नी महासिन में देखते हैं तो यहाँ पर शायर ने सिरे शाइब है खूबी तकदीर इस्तेमाल किया है, जिसे हम तरकीब कहेंगे। यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है जो बताई जाए। काफ़िया रदीफ़ वो सब में आ रहा है। अब मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की शायरी की हम तीसरा शेर पढ़ेंगे, जो कि हमारी जमात 12वीं से लिया गया है। शेर है, यूसुफ उसको कहूँ और कुछ ना कहे खैर हुई, यूसुफ उसको कहूँ और कुछ ना कहे खैर हुई, घर बिगर बैठे तो मैं लायक ताज़ीर भी था। सबसे पहले इसके फ़र्क देख लेते हैं। यहाँ पर हम घर जो दिया गया है वो घर अगर है, यूसुफ उसको कहूँ कुछ ना कहे खैर हुई, खैर यानी भलाई हुई, घर बिगर बैठे तो मैं लायक ताज़ीर भी था। लायक यानी काबिल, ताज़ीर यानी सज़ावार, सज़ा के काबिल यूँ समझ लें।
शायरी शेर में ये कह रहे हैं कि मैंने अपने महबूब को यूसुफ कह दिया कि यूसुफ उसको कहूँ, यानी कि अपने महबूब को मैं यूसुफ कहूँ और कुछ ना कहे खैर हुई, और उसने कुछ कहा भी नहीं। यानी मैंने अपने महबूब को यूसुफ कह दिया कि मेरे महबूब तुम यूसुफ की तरह हसीन हो, और उसने कुछ ना कहा, खैर हुई। वो इस वजह से कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दुनिया का हुस्न दिया हुआ था आदम। अब मेरा महबूब तो ये समझता है कि सबसे हसीन मैं हूँ, यानी एक चीज़ को जब दूसरी चीज़ से तशबीह दिया जाता है तो इसका मकसद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम महबूब से ज़्यादा हसीन हैं, और इसका मकसद यूँ हुआ कि यूसुफ ज़्यादा हसीन है, महबूब कम है। तो मगर महबूब ने इस बात को बुरा ना माना। इसका मकसद ये हुआ कि उसने बुरा ना माना, ये बात अच्छी हुई, मेरे लिए खैर की बात हो गई। घर बिगड़ बैठे तो मैं लायक ताज़ीर भी था, और अगर वो बिगड़ बैठता और वो इस बात का बुरा मान जाता कि मैं यूसुफ की तरह हसीन हूँ, इसका मकसद मैं हसीन कम हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधी दुनिया का हुस्न दिया हुआ था। मगर मेरा महबूब ये कहता है कि मेरे पास तो पूरी दुनिया का हुस्न है। ठीक है। अब यहाँ पर जो जब हम हसीन में देखेंगे तो लायक ताज़ीर तरकीब है, उसके अलावा काफ़िया और रदीफ़ ही इस्तेमाल किया गया है। यूसुफ की वजह से यहाँ पर शायर ने तलमी का इस्तेमाल किया है। तलमी के मुतालिक थोड़ी सी मैं बता दूँ। तलमी वो लफ्ज़ होता है शेर में कोई ऐसे अल्फाज का आ जाना, ऐसे लफ्ज़ का आ जाना जिसकी वजह से कोई मिजाजी, अफसानवी, कुरानी या कोई ऐसा वाक़या जहन में आ जाए कि जिससे कि पूरी की पूरी तारीख हो। यहाँ से यूसुफ से मुराद नबी करीम और यूसुफ से मुराद अल्लाह ताला के वो हसीन पैगंबर की तरफ इशारा है जो कि आधी दुनिया के हुस्न था उनके पास, जिसका ज़िक्र कुरान में भी किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे शेर पर। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के, यानी पकड़े जाते हैं कब? महशर की बात हो रही है। यहाँ पर शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब क्लास जमात 12वीं की गज़ल के अंदर ये बात कह रहे हैं कि ए अल्लाह, जो हम पकड़े जाएंगे रोज़े महशर, वो पकड़े जाएंगे फरिश्तों के लिखे पर नाहक। नाहक वो इस वजह से कि जब फरिश्तों ने तहरीर किया, आदमी कोई हमारा भी दमे तहरीर भी था। यहाँ पर गालिब ने शोखी ज़ाहिर की है, वो यूँ कि मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ये बात कहते हैं कि जब महशर के दिन हम पकड़े जाएंगे करामन कातवीन की, उससे कि कुरान के अंदर ये है कि करामन कातवीन का लफ्ज़ है कि रोज़े महशर जो हमारे कांधों पर फरिश्ते हैं वो ये सारी चीज़ें तहरीर कर रहे हैं, गुनाह और सवाब। तो लिहाजा जब क़यामत का रोज़ होगा तो उनके लिखे पर पकड़े जाएंगे। गालिब ने यहाँ पर शोखी की है कि कोई आदमी हमारा दम में तहरीर, काश के कोई आदमी होता उस जगह पर, फरिश्तों की जगह पर, उस टाइम पर खड़ा होता और वह देखता आया क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। वो इस वजह से कि आदमी आदमी की बातों को जानता है, और दूसरी तरफ गालिब ने आदमी के बशर होने के यहाँ पर एक अजीम कहा है। वो यूँ कि जब अल्लाह पाक ने आदम को पैदा किया तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो आदम को सजदा किया, और अब उसी फरिश्तों के लिखे पर पकड़े जा रहे हैं। यानी अगर कोई आदमी होता तो मिर्ज़ा गालिब ये बात कहना चाहते हैं कि कुछ ले देकर ये बात कर लेते, ले दे के मामलात कर लेते, कुछ तोहफ़े तोहफे देकर, आदमी कोई हमें हमारा भी दमे तहरीर भी था। ये शेर खालिसतन गालिब की शोखी पर है, और गालिब ने फरिश्तों के साथ छेड़छाड़ की है। दमे तहरीर यहाँ पर एक तरकीब है, और उसके अलावा भी था रदीफ़ है, और तहरीर जो है ये है काफ़िया। तो यूँ ये 3-4 शेर पूरे हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला शेर। इसके बाद ये आखिरी शेर है जो कि मक्ता कहलाता है। मक्ता वो शेर होता है, गज़ल का आखिरी शेर कहलाता है, जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करें। यहाँ गालिब ने तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इसका मकसद है ये गज़ल का मक्ता है। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। रेखते यहाँ हमने लिखा हुआ है उर्दू शायरी, यानी उर्दू अदब के, उर्दू शायरी के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, तुमसे अगले ज़माने में कोई, तुमसे पहले ज़माने में कोई मीर भी था। यहाँ पर 2 बातें हम देखते हैं। एक तो ये है कि गालिब ने मीर को खराज तहसीन पेश किया है कि मीर एक बहुत बड़ा उस्ताद था। एक गालिब भी उस्ताद नहीं, गालिब से भी बड़ा कोई उस्ताद था, वो मीर था।
उर्दू ज़बान शायरी का, और दूसरी तरफ गालिब ने यहाँ अपनी तारीफ़ भी खुद की है कि यानी एक तरफ तो अपनी तारीफ़ की है और दूसरी तरफ खराज तहसीन भी पेश किया है कि तुम ही उस्ताद ने अपनी भी उस्तादी का लोहा मनवाया और साथ के साथ मीर का भी। तो ये मतलब ये मक्ता था। इस शायर के हवाले से अगर आप देखना चाहें तो हवाले के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में हम मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की मज़ीद शेरों को आपके सामने बयान करेंगे, तो लिहाजा देखते रहिए।